शुरू करते हैं। आज सेशन 2 होगा जामा कॉल का। पिछली क्लास में हमने बेसिक रूल्स पढ़ लिए थे कि जो है जामा कॉल में उद्यम का इस्तेमाल होता है जिसको हम लग्न कहते हैं। आरूढ़ का इस्तेमाल होता है जो हर 5 मिनट में बदल जाता है। इनर प्लैनेट्स जो एक्चुअल ट्रांजिट प्लैनेट्स जैसे आज जुपिटर एरीज में है, सैटर्न एक्वेरियस में है, मार्स एक्वेरियस में। ये तो एक्चुअल ट्रांजिट प्लैनेट की मैं मार्स को यहाँ लिखूंगा, सैटर्न यहाँ लिखूंगा, जुपिटर यहाँ लिखूंगा, राहु सन यहाँ लिखूंगा, केतु यहाँ लिखूंगा। ये एक्चुअल ट्रांजिट प्लैनेट्स। और जामा ग्रह अभी हमने सीखा था कि वो बाहर के प्लैनेट होते हैं। जामा ग्रह कैसे बिठाते हैं वो भी दोबारा देख लेते हैं कि ये जामा टाइम होता है, ये फिक्स है। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पाइसिस में होगा, 7:30 से 9 बजे तक केप्रिकॉन में, 9 से 10:30 तक ये। तो जो भी डे लॉर्ड है, जैसे आज संडे है तो डे लॉर्ड सन हुआ, ऑन अ मंडे डे लॉर्ड मून होगा, ऑन अ ट्यूसडे डे लॉर्ड मार्स होगा। तो हमने कहा डे लॉर्ड को आप उस टाइम में लिख दो। मैंने कहा अभी 10:30 से 12 के बीच में हम, क्योंकि 11 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम हो रहा है अभी 11:13। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सन को, क्योंकि डे लॉर्ड आज का सन है। उसके आगे क्या आएगा? मार्स। उसके आगे आएगा जुपिटर। उसके आगे मर्क्यूरी। उसके आगे आता है वीनस। उसके आगे सैटर्न। उसके आगे मून और आखिरी में आएगा स्नेक। तो हम इस ऑर्डर को एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे। मैंने सन के आगे एंटी क्लॉकवाइज मार्स लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज जुपिटर लिखा है। क्यों करेंगे? क्योंकि जामा ग्रह उल्टे ही चलते हैं, है ना। सन लिब्रा में था, फिर लिब्रा से मैं वर्गो में गया, वर्गो से फिर मैं कैंसर में गया, कैंसर से जेमिनी में, उल्टा चल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये जामा ग्रह को बिठाने का तरीका है कि जैसे हम 12 बजे के बाद ही क्लास कर रहे होते तो मैं वर्गो में सन लिखता। ठीक है। उसके बाद कैंसर में मार्स लिखता, फिर उसके बाद जेमिनी में जुपिटर लिखता, इस तरह से चलता। फाइन। एक सेकंड। आज जो है हम उदयम की कैलकुलेशन सीखेंगे। देखो सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, हम बता भी देंगे 2-4 क्लास बाद क्या नाम है उसका। पर वो गायब हो सकता है, एक बार बीच में गायब हो गया था तो बहुत लोग परेशान हो गए जिनको ये आता है कि बिना इसके कैसे बनाए। तो आपको इसकी मैनुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए, और एक बार आपको ये आ जाती है तो हार्डली 3 मिनट्स लगते हैं पूरी कैलकुलेशन करके पूरा चार्ट बनाना। उदयम सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है और सबसे बड़ी कैलकुलेशन जो है वो उदयम की ही है। उदयम अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 60 मिनट्स, 1 घंटा जो है एक राशि में रहता है। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स एक राशि में रहता है। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है कि हमने कहा 56 से लेकर 64 मिनट्स तक का हो सकता है। जैसे इसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं डे कैलकुलेशन एंड नाइट कैलकुलेशन। हम ये जानते हैं कि दिन जो है वो 24 घंटे का होता है और जामा कॉल 24 घंटे के सिस्टम पे चलता है। हमने कहा ये सनराइज से सनराइज पे काउंट होता है, सनराइज से अगले सनराइज तक हम जामा कॉल पे लगाते हैं। तो 12 राशियां हैं, तो इस 24 घंटे को हम 12-12 के 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं कि 12 घंटे दिन के और 12 घंटे नाइट के। तो ये इस दिन के 12 घंटे में 12 राशियां चलेगा और रात के 12 घंटे में 12 राशियां चलेगा। पर दिन और रात के टाइम फिक्स नहीं होते। हमने कहा गर्मियों में तो दिन लंबे होते रात छोटी होती, और सर्दियों में रात लंबी होती दिन छोटे होते। तो इसीलिए जो ये उद्यम है ये 56 मिनट से लेकर 64 मिनट तक वेरी करता है एक राशि में। ये अभी हम सीखेंगे। उद्यम लगना है और लगभग लगभग 1 घंटे में बदल जाता है। उद्यम इज बेस्ड ऑन सूर्य उदय। ये जो उद्यम शब्द है ये भी सूर्य उदय से लिया गया है, सूर्य का उदय के हिसाब से ही होता है। सो इट इज कॉल्ड उदया लग्ना, उदया लग्ना भी कहते हैं इसको। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ पर्सन क्वेरी। जो भी सवाल पूछा गया है वही उद्यम है ना। किसी ने गाड़ी खो गई ये सवाल पूछा है तो गाड़ी उद्यम। जिस भी चीज का सवाल पूछा जा रहा है वही चीज उद्यम है। उद्यम रिमेन्स इन अ राशि फॉर अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स, कैन चेंज विद डे ड्यूरेशन। क्योंकि डे ड्यूरेशन बदलती रहती है, सितंबर के बाद जो है दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है। और गर्मियों में क्या है, दिन लंबे होते हैं रातें छोटी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता है। हम दोनों के एग्जाम्पल लेंगे, एक दिन का एग्जाम्पल लेंगे, एक रात का एग्जाम्पल लेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। उद्यम कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक। डेट ऑफ एनालिसिस, जिस दिन भी आप एनालिसिस कर रहे हैं वो डेट आपको पता होनी चाहिए। आज क्या डेट है? 31/3/2024। टाइम ऑफ एनालिसिस, आप कितने बजे क्वेश्चन को एनालाइज करने बैठे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपने कहा कि आप 10:34 पे बैठे हैं एनालिसिस करने के, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 10:34 पे सुबह सुबह आप एनालिसिस करने बैठ गए, तो वो टाइम ऑफ एनालिसिस है। एग्जांपल के लिए हम ये ले रहे हैं सनराइज टाइम आज के आपके शहर का, जहां पर भी एस्ट्रोलॉजर रह रहा है, क्लाइंट नहीं, जहां पर एस्ट्रोलॉजर रह रहा है उस जगह का टाइम ऑफ एनालिसिस। जैसे हम जयपुर में रह रहे हैं तो यहाँ का जो सनराइज टाइम है आज का वो 6:19 AM, और उसी जगह का सनसेट टाइम भी आज का, तो सनसेट टाइम आज का है 18:44 PM जयपुर में। ठीक है। सन की डिग्री आज की जो सनराइज के टाइम पे सन की डिग्री क्या थी, तो हमने देखा कि आज के दिन सन की डिग्री थी 16 डिग्री इन पाइसिस।
आज के दिन सन की डिग्री क्या है? 16 डिग्री पाइसिस। आप कैसे देख सकते हैं? वही देवा डॉट ग्रुप खोलो, सनराइज का टाइम डाल दो उसमें। ठीक है, हमने ये देवा डॉट ग्रुप खोला, 31/3/2024, यहाँ डाल दो जयपुर या जो भी आपका शहर है, और इसमें हमने सुबह का टाइम डाल दिया 6:18 जो कि सनराइज का टाइम था। तो उसमें मुझे पता चला कि सन जो है वो 16 डिग्री पाइसिस में है। सन जो है वो 16 डिग्री पाइसिस में है। ऐसे मुझे पता चला कि आज के दिन सन कितने डिग्री का है। तो ये सब मैंने लिख लिया। सनराइज सनसेट के टाइम गूगल से नहीं, वो जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया है वो मैटर नहीं करता है। टाइम ऑफ एनालिसिस, जब मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन को एनालाइज करने का, वो टाइम लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं पूछ लिखा है, टाइम ऑफ एनालिसिस लिखा है। सनराइज सनसेट के टाइम गूगल पे टाइप कर लो, आपके शहर का नाम, उसका सनराइज सनसेट टाइम उसमें लिखा आ जाएगा उस दिन का, बस। ठीक है, हमें कैलकुलेशन दोबारा नहीं बताएंगे, जो लोग लेट आ रहे हैं उनकी गलती। अब ये देखो, सूर्य की डिग्री के आगे मैंने लिखा है 346, ये क्या है? हाँ गया। मैंने आज कहा कि सन जो है वो 16 डिग्री का पाइसीज राशि में, 12 नंबर राशि में, पाइसीज। अब आप क्या करेंगे, पूरे चार्ट को, हमने कहा 12 राशियां होती है और हर एक राशि 30 डिग्रीज की होती है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 360। तो एक जो पूरा कुंडली है, पूरा चार्ट है, वो 360 डिग्रीज का होता है। तो हम इसको 30-30 की राशियों में डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा एरीज जो 1 नंबर राशि है वो 0 से 30 डिग्री, टॉरस 30 से 60 डिग्री, जेमिनाई 3 नंबर राशि 60 to 90, 90 to 120 कैंसर, 120 to 150 लियो, 150 to 180 वर्गो, 180 to 210 लिब्रा, स्कॉर्पियो में 240 तक, 270 तक सेजिटेरियस में, 300 तक केप्रिकॉन में, 300 से 330 एक्वेरियस में, 330 से 360 पाइसिस। तो हमने 30-30 करके इसको सारे राशियों में डिवाइड कर दी। मैंने आज कहा कि सन जो है वो 16 डिग्री पाइसिस में। इसका क्या मतलब है कि वो एरीज से हम गिनना शुरू करते हैं 0 डिग्री से लेकर के, और यहाँ तक तो चल चुका है 330 डिग्री तक, तो एक्वेरियस तक तो वो क्रॉस कर चुका है। अब एक्वेरियस के आगे कितना चला, तो मैंने कहा एक्वेरियस तक तो 330 डिग्री हो गई थी, उसके आगे और 16 चल गया। तो मैं 330 में 16 जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 346। तो सन जो है एक्चुअल में 346 डिग्री पे है आज। सन जो है रोज 1 डिग्री बढ़ता है। अब कल की हम कुंडली बनाएंगे तो 347 पे हो जाएगा सन, उसके अगले दिन 348 पे हो जाएगा। तो सन जो है रोज 1 डिग्री बढ़ता है, असली में भी 1 डिग्री रोज की बढ़ता है सन। तो हमने कहा कि आज के दिन कौन सी डिग्री पे है? 346। इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत है कि डिग्री कैसे आई 346? ठीक। कुछ भी नहीं, 1 डिग्री 30 डिग्री की होती है ना एक राशि। हमने कहा एरीज 0 से 30 डिग्री की। आगे चलेंगे, टॉरस जो है वो 30 से 60, जेमिनाई 60 to 90, कैंसर 90 से 120, लियो 120 से 150, ऐसे करके हम पूरे पाइसिस तक लिख दिया, 360 डिग्री कंप्लीट हो गई। मैंने कहा सन आज 16 डिग्री पाइसिस में, 16 डिग्री पाइसिस में मैंने लिख दिया सन। तो इसका मतलब क्या है कि वो 330 डिग्री एक्वेरियस तक तो पूरा चल चुका है, उसके बाद और 16 चला, तो मैंने जोड़ दिया 346 डिग्री पे आज सन है। तो ये आसान है। तो आपको ये पांचों चीजें अपने शहर की लिख लेना, जो भी है ये पता होनी चाहिए। उसके बाद ये 6 स्टेप है, फाइंड डे एंड नाइट टाइम। फाइंड डे एंड नाइट टाइम, इसका क्या मतलब है कि आपको दिन का ड्यूरेशन पता होना है और रात का ड्यूरेशन पता करना है। दिन का ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं कि जिस समय सनराइज हुआ वहां से लेकर जब तक सनसेट नहीं होगा तब तक का टाइम जो है वो डे का टाइम। दिन का टाइम का मतलब यही हुआ सूर्य उदय से लेकर सूर्य आज तक का समय। मैंने कहा डे टाइम मीन्स हाउ मच टाइम उदय हैज टू कवर 12 राशिज इन डे टाइम। उदयम जो है वो 12 घंटे में, हमने कहा लगभग 1 घंटे एक राशि में रहता है, तो 12 राशियां कवर करने में उसको 12 घंटे लगने चाहिए जनरली। पर हम क्या कह रहे हैं कि वो पूरे दिन में भी 12 राशि कवर करेगा और रात में भी 12 राशियां कवर करेगा। सन सेट का टाइम क्या था? 1844। और सनराइज का टाइम क्या था? 6:19। अभी पीछे लिखा हुआ था। तो मैंने सनसेट के टाइम में से सनराइज का टाइम माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया?
12 hours 25 minutes। तो मैंने कहा जो दिन का टाइम है, डे ड्यूरेशन है आज का जयपुर में, वो कितना है? 12 hours 25 minutes। इतना बड़ा दिन है। तो उद्यम के पास 12 hours 25 minutes हैं 12 राशियां चलने के लिए। तो वो ऑफकोर्स 1 घंटे से ज्यादा लगाएगा एक राशि में, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 12 घंटे से ऊपर है थोड़ा टाइम। 12 घंटे 25 मिनट है उसके पास ये 12 राशियां कवर करने के लिए दिन में। रात का समय कितना होगा? सिंपल है, जब दिन का समय निकल गया तो 24 घंटे में से दिन का समय माइनस कर दो। 24 घंटे में से दिन का समय क्या आया था? 12 hours 25 minutes, उसको माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 11 hours 35 minutes। तो रात को उदयम को 11 hours 35 minutes ही मिलेंगे सारी 12 राशियां कवर करने में। 11 hours 35 minutes ही मिलेंगे सारी 12 राशियां कवर करने में। तो वो 60 से थोड़ा कम 60 मिनट से थोड़ा कम समय बिताएगा एक पर्टिकुलर राशि। जी बताएंगे नहीं सॉफ्टवेयर का नाम, जब तक ये मैनुअल कैलकुलेशन आप लोग नहीं सीखेंगे सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बताएंगे। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत है कि डे टाइम और नाइट टाइम कैसे निकाला? हर एक स्टेप पे पूछ रहे हैं, कोई बोले दोबारा पूरा बताओ, नहीं बताएंगे। बताओ डे टाइम और नाइट टाइम कैसे निकाला, कोई किसी को तकलीफ है? ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक टाइम, अभी डे टाइम का एग्जांपल लिया कि मैंने बोला 10:34 AM हमारा टाइम ऑफ एनालिसिस ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, फिर हम नाइट का भी ले लेंगे। नाइट का भी एक एग्जांपल ले लेंगे। डे में हमने आज लिया है 10:34 AM, मान लो मेरा टाइम ऑफ एनालिसिस है कि मैं 10:34 पे सुबह टाइम ऑफ एनालिसिस है मेरा। ओके। हमने कहा अभी डे टाइम मैंने निकाला था 12 घंटे 25 मिनट का है। अभी पिछले स्लाइड में मैंने माइनस किया था ना कि जो सनसेट का टाइम है वो तो 18:48 का है, और सनराइज का टाइम 6:18, 6 बज के कितने बजे का था? सॉरी, सनसेट का टाइम तो है 18:44 और सनराइज का टाइम है 16:18 आई बिलीव। तो माइनस करने पे आया था 12 घंटे 25 मिनट। सनसेट में से सनराइज माइनस कर दिया तो पता चल गया मुझे कि कितने घंटे का मेरा दिन का ड्यूरेशन। अभी क्योंकि मेरे को दिन के टाइम एनालिसिस कर रहा हूँ तो दिन से के टाइम से मतलब, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो। हम जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो मैंने 12 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 720 आ गया, और उसमें ये 25 मिनट जोड़ दिए, तो आंसर आ गया 745 मिनट्स। ठीक है, कोई बात नहीं। 16-19 भी था कुणाल जी, 16-19 कर लो, हाँ ठीक। 12-25 आ गए यहाँ पे। तो मैंने इसको आवर्स आवर्स में था तो मिनट्स में कन्वर्ट किया। मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 12 × 60 + 25। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 6 = 72, 720 + 25 तो आ गया 745 मिनट्स। तो मेरे पास उदयम के पास 12 राशियां चलने के लिए 745 मिनट्स हैं पूरे दिन में, है ना? सनराइज से लेकर सनसेट तक 12 राशियां चलने के लिए उसके पास 745 मिनट्स है। उदयम हैज टू ट्रेवल 360 डिग्रीज। वही बोला जो ये लिखा हुआ है जो मैंने बोला अभी कि 12 राशियां मतलब हर एक राशि 30 डिग्री की है। तो 12 राशियां मतलब 360 डिग्रीज चलने के लिए उदयम को 745 मिनट्स मिले आज के दिन। तो हमने कहा उदयम हैज टू ट्रेवल 360 डिग्रीज इन दी 745 मिनट्स ड्यूरिंग डे। 1 डिग्री कितनी देर में चलेगा उदयम? 1 डिग्री कितनी देर में चलेगा? डिवाइड कर दो। मैंने 745 को 360 से डिवाइड कर दिया। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो आंसर आएगा 2.0699 ऐसे कुछ आ रहा है। तो ये 699 था इसलिए मैंने इसको 2.07 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? आगे है। तो बोले दोबारा पूरी कैलकुलेशन बताओ, हालांकि हम नाइट टाइम का भी बताइए, एग्जाम्पल लेंगे, पर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, नाउ कैलकुलेट टाइम दैट हैज पास्ड फ्रॉम सन आफ्टर सनराइज टिल द टाइम ऑफ एनालिसिस। मैं टाइम ऑफ एनालिसिस क्या लिया था? 10:34 AM। और सनराइज का टाइम क्या था? 6:19 सुबह। तो मुझे ये देखना है कि जब मैं एनालिसिस करने बैठा और सनराइज के टाइम में कितना गैप आया, कितना टाइम निकल चुका है सनराइज से लेकर टाइम ऑफ एनालिसिस तक। मैंने कहा टाइम ऑफ एनालिसिस मेरा था 10:34 AM और सनराइज का टाइम था 6:19 AM। आप अपनी जगह का लेंगे जहां पर आप रहते हैं, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 hours and 15 minutes। मैंने कहा अभी तक 4 hours and 15 minutes निकल चुके हैं जब मैं टाइम ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ
उसके और सनराइज के बीच में। ठीक, इसको मिनट में कन्वर्ट करो। मिनट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4 आवर्स है, 4 × 60 प्लस 15 मिनट और जोड़ दो, 6 4 जा 24, 240 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 255 मिनट्स। तो मेरे पास 255 मिनट निकल चुके हैं सनराइज के टाइम से, और जब मेरा टाइम ऑफ एनालिसिस है जो कि है 10:44 AM, अभी एग्जाम्पल के लिए। अब now we have to find how many degrees our उद्यम has traveled in this 255 minutes। मैंने कहा सनराइज के टाइम पे उद्यम कहीं था, वहां से लेकर के मेरा टाइम ऑफ एनालिसिस जो है 10:34 AM, वहां तक मैंने कहा 255 मिनट्स हो चुके हैं, जो कि 4 घंटे 15 मिनट थे। उसके बीच में उद्यम कितनी डिग्री चला है ये मुझे पता करना है। टाइम गैप फ्रॉम सनराइज टू टाइम ऑफ एनालिसिस ये 255 मिनट्स है। क्या करेंगे, अभी जो हमने निकाला था पिछली वाली कैलकुलेशन में, ये ये 1 डिग्री चलने में उद्यम को कितनी देर लगती है, 2.07 मिनट्स। 1 डिग्री उद्यम को चलने में कितनी देर लगती है, 2.07 मिनट्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे इस 255 से, क्योंकि मेरे को ये पता है कि 1 डिग्री चलने में उसको 2.07 मिनट लगती है। तो 255 डिग्री चलने में कितनी देर लगेगी, उसको डिवाइड कर देंगे। 255 को मैंने 2.07 से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 123.19। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 123 डिग्री ही मान सकता हूँ। अगर ये 123.86 होता, मतलब 50 से ऊपर होता, तो मैं इसको 124 कर देता। ठीक, चलो पांचवा पॉइंट, एड दिस डिग्री दैट हैज कम इन फोर्थ पॉइंट। जो इस फोर्थ पॉइंट में डिग्री आई है, मतलब 123 टू टुडेज सन डिग्री। आज की सन की डिग्री में इस डिग्री को ऐड कर दो। आज की सन की डिग्री कितनी निकाली थी हमने, 346। कैसे निकाली थी, क्योंकि सन आज जो है 16 डिग्री लियो, 16 डिग्री पाइसीज में, और हम कह रहे थे कि पाइसीज जो है वो 330 से लेकर के 360 के बीच में आती है। तो 330 प्लस 16 346, तो सन आज 346 डिग्रीज पे। तो 346 में हमने ऐड कर दिया 123, तो आंसर आया 469। एज आंसर इज मोर देन 360, देखो हमारी कुंडली तो 360 की है, आंसर आ गया 469। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 360 माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि एक राउंड खत्म हो गया, 360 तक दोबारा आ गया, फिर दोबारा 0 से शुरू हो जाएगा। तो 360 माइनस कर दो इसमें से, 9 में से 0 गया, 9 0 और 12, 109 डिग्री आ गया। तो हमने कहा 10:34 पे जो उद्यम है वो 109 डिग्री का है। उद्यम जो है 109 डिग्री का है 10:34 AM पे आज के दिन जयपुर। तो 109 डिग्री का मतलब क्या है, उस चार्ट पे दोबारा चलो जिसमें हमने डिग्री लिखी थी। 109 डिग्री का उद्यम ये रहा। तो 109 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 109 डिग्री देखो, 90 के आगे जोड़ो, 90 के प्लस 10, 100, 100 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 19 डिग्रीज। तो आज का दिन अभी के 10:34 पे 19 डिग्रीज कैंसर में है उद्यम। 19 डिग्रीज कैंसर में अभी उद्यम है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट तो पूछ लो। ये दिन के लिए एग्जांपल लिया, ऐसे एक नाइट के लिए लेंगे। ठीक, कुछ भी डाउट है इसमें, बहुत सिंपली हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया ऐसे आसान शब्दों में। सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, अब एक नाइट टाइम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल। मान लो मैंने टाइम ऑफ एनालिसिस कर दिया 19:58 PM, शाम का कर दिया 7:58। ठीक है, शाम को 7:58 PM, 7:58 PM है, 19:58 लिखेंगे। डेट ऑफ एनालिसिस वही है, सनराइज टाइम वही है, सनसेट टाइम वही है। सनराइज पे आज की डिग्री कितनी थी, 346। आज के दिन की डिग्री देखना, सनराइज तक ये डिग्री रहेगी। जमा कॉल क्या कहेगा कि अगले दिन सनराइज तक 16 डिग्री ही रहेगी। जैसे आज का सनराइज 619 पे हुआ ना, अगले दिन 619 तक 16 डिग्री के पे ही है सन, फिर वो 17 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, ये फोर्थ पॉइंट अनिता जी दोबारा आएगा ना इसमें, नाइट वाले टाइम में भी आएगा, बता। चल फिर वही है, हम पहले डे ड्यूरेशन और नाइट ड्यूरेशन निकालेंगे। डे ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, सनसेट में से सनराइज का टाइम माइनस कर दो। तो सनसेट का टाइम था 1844 और सनराइज का टाइम था 6:19। उसको माइनस करेंगे, 44 मिनट्स में से 19 मिनट्स गए तो 25, और 18 में से 6 गए तो 12। तो 12 घंटे 25 मिनट तो आ गया दिन का टाइम। ये तो डे टाइम है, इतना लंबा दिन है। रात का टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक है 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे में से दिन का टाइम माइनस कर दो।
इसको 1 घंटा दो, यहाँ पर इसको 23 कर दो, इसको 60 मिनट कर दो। 60 में से 25 गए तो 60 में से 25 गए 35, और 23 में से ये गए तो 11। 11 आवर 35 मिनट्स है हमारे पास रात में। तो सवाल क्योंकि रात को हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये 11 आवर 35 मिनट्स है उद्यम के पास ये 12 राशियां चलने के लिए। 11 आवर्स 35 मिनट्स है उद्यम के पास ये 12 राशियां चलने के लिए। तो एक राशि में वो 60 मिनट से कम समय बिता पाएगा। आर नाइट टाइम इज 11 आवर्स 35 मिनट्स, कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 11 × 60 + 35, 11 × 6 = 66, तो आ गया 695। 695 मिनट्स जो है वो हमारे पास है पूरी रात में उद्यम के पास 12 राशियां चलने के लिए। उद्यम के पास 695 मिनट्स है पूरी रात में 12 राशियां चलने के लिए। अच्छा, फिर हम जानते हैं कि 360 डिग्री कवर करना है। 360 डिग्री कवर करना है 695 मिनट्स। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि 12 राशियां हैं, हर एक राशि 30 डिग्री की है। मल्टीप्लाई करने पे 360 ही आता है। नहीं, एनालिसिस डे टाइम में नहीं करना, जब आपकी मर्जी हो तब करो स्मिता जी, उसमें क्या है। टू ट्रैवल 1 डिग्री, 1 डिग्री चलने के लिए कितनी देर लगेगी? हमने क्या किया, 695 उसके पास टोटल समय था और 360 डिग्री टोटल चलनी है, उसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 1.93। इसका आंसर आ रहा था 1.9298 ऐसे कुछ आ रहा था, तो हमने 1.93 ले लिया। 1.93 उसको मिनट लगेगी 1 डिग्री चलने के लिए। 1 डिग्री उदयम को चलने में कितनी देर लगती है? 1.93 मिनट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अभी बता दो। चलो आगे देखो। नाउ कैलकुलेट टाइम दैट हैज पास्ड आफ्टर सनसेट। क्योंकि देखो 12 राशियां चल गया वो सनराइज से सनसेट तक। सनराइज से सनसेट जो हमारा डे टाइम था उसमें वो 12 राशियां चल गया। अब दोबारा 12 राशियां कब से शुरू करेगा? सनसेट के टाइम से अगले दिन सनराइज तक। सनसेट के टाइम से नेक्स्ट डे सनराइज तक। ठीक, तो हम सनसेट के टाइम से आगे गिनेंगे टाइम ऑफ एनालिसिस तक। तो टाइम ऑफ एनालिसिस मेरा क्या लिया था मैंने? 1958, और सनसेट का टाइम क्या है? 1844। माइनस कर दो टाइम ऑफ एनालिसिस में से सनसेट का टाइम माइनस कर दिया मेरे पास, तो मैंने बोला 1 घंटा 14 मिनट जो है वो पास हो चुका है सनसेट के टाइम के बाद। जीरो पॉइंट जीरो सेवन कुल की चाहिए क्या है? हाँ, कोई बात। हमारे पास क्या आया? टाइम ऑफ एनालिसिस मेरा था 1958 और टाइम ऑफ सनसेट था 1844। मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 1 घंटा 14 मिनट। 1 आवर एंड 14 मिनट्स अभी निकल चुका है सनसेट के टाइम के बाद से। तो उदयम इतना चला है, कितना चला है? 1 आवर एंड 14 मिनट्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो। 1 × 60 + 14, 60 में 60 + 14, 74 मिनट्स। तो 74 मिनट्स जो है मेरा उदयम चल गया है सनसेट के टाइम के बाद रात को। दिन में 12 राशियां चलता है उदयम, रात को 12 राशियां चलता है, ऐसा। ओके, now we have to find how many degrees our उद्यम has traveled in this 74 minutes। 74 मिनट में उद्यम कितना राशियां चला, कितनी डिग्री चला है वो देखना है। तो मैंने ये पता किया था कि 1 डिग्री चलने में उद्यम को कितनी देर लगती है। तो 695 से मैंने 360 को डिवाइड किया था, तो आंसर आया था 1.93। तो 1 डिग्री चलने में उसको 1.93 मिनट लगती है। तो 74 मिनट कितनी डिग्री चल जाएगा? तो मैंने कहा 74 को डिवाइड करो 1.93 से, तो आंसर आएगा कुछ 38.34। तो हमने कहा हाँ, लगभग 38 डिग्री चल जाएगा। क्योंकि 50 से कम आ रहा है ये, तो मैं इसको 38 कर देता हूँ। 38 डिग्री चलेगा 1 घंटा 14 मिनट में, या फिर हम कहेंगे 74 मिनट्स। एट दिस डिग्री दैट हैज कम इन फोर्थ पॉइंट टू टुडेज सन डिग्री। जो फोर्थ पॉइंट में डिग्री आई है उसको सन की डिग्री में ऐड कर दो। क्योंकि उदयम सन से काउंट होता है, उदयम मतलब सूर्य उदय, वहां से काउंट करेंगे। सन की डिग्री आज की थी 346, उसमें हम जोड़ देंगे 38। जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर? 394। क्या आएगा आंसर? 394। अब ये 394 360 से ज्यादा है। मैंने कहा 0 से शुरू होती है एरीज से और ये चली जाती है 360 तक। 360 तक ही मेरा चार्ट, तो 394 आंसर आ रहा है, इसका क्या करूँ? तो इसमें से 360 माइनस कर दो। 4 9 में 3 और 0। हमने कहा 34 डिग्रीज पे उदयम है। 34 डिग्रीज पे उदयम है मतलब
34 डिग्रीज कहाँ पे आएगी, देखो 34 डिग्रीज कहाँ आएगी, 0 से 30 डिग्री एरीज में, 30 से 60 डिग्री टॉरस में। तो मैंने कहा ये 4 डिग्री टॉरस पे है अभी, 4 डिग्री टॉरस में है उदयम मेरा। उदयम मेरा कहाँ है, 4 डिग्री टॉरस। अभी हमने उदयम की कैलकुलेशन पढ़ी है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। किसी को कुछ समझ नहीं आया उदयम कैसे निकालते हैं, डे टाइम नाइट टाइम में हमने समझ लिया, सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया तो बताओ। मान लो मैं ले रहा हूँ सुबह का 5:08, इसका कौन निकालेगा, सुबह का 5:08 कौन निकालेगा, बताओ, किससे निकलवाए, खुल कीजिए बताओ। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर हमारा सनराइज हुआ है 6 o'clock पे के बाद, तो ये नेक्स्ट, अगर आज के लिए निकालना है तो प्रीवियस डे के नाइट टाइम से हाँ, निकालेंगे इसको। प्रीवियस डे के इसके नाइट टाइम में बाद जाएगा ये, जब तक अगले दिन सनराइज नहीं हो जाता तो ये रात में ही आएगा ये, क्योंकि रात में जो आया था ना 11 hours and 35 minutes, उसमें ही आ रहा है ये। yeah. ठीक है, मतलब ये अगर मैं कल सुबह 5 बजे का निकालना चाह रहा हूँ तो ये रात के समय में ही आ रहा है आज के। अब बताओ उसको कैसे निकालें, क्या करें पहले स्टेप में, बोलो। हाँ, वो एक बार आप स्टेप्स वाला वो दिखाएंगे तो मैं बताता जाता हूँ कैलकुलेशंस। या तो अगर ये आज के लिए ही हमें निकालना था, हाँ, नहीं मतलब तो ये कल 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 प्रीवियस, सुबह, कल सुबह बज रहे हैं, कल सुबह 5:08 AM। अच्छा, कल सुबह 5:18, तो ये आज का ही सनसेट और सनराइज लेंगे हम, हाँ, जिसके हिसाब से हम, या तो नाइट टाइम हमारा 6:95 आ ही गया है। आंसर भी यही आएगा 1.93। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, यही मैं आपको चैट में भी लिख रहा था, हमारा 1 डिग्री ट्रैवल के लिए डे टाइम में 2.07 मिनट्स लगे। तो आइडियल टाइम होता है 2 मिनट्स इफ द डे एंड नाइट टाइम्स आर इक्वल। हाँ तो डे लंबा है तो 0.07 मिनट्स एक्सेस लगे, तो नाइट टाइम के लिए पूरा कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम 2 मिनट्स में से ही ये 0.07 माइनस कर देंगे, तो 1.93 फॉर ईच डिग्री ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट टाइम आ जाएगा। ये कहना चाह रहा था। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं पर ये आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। जी, तो इसी के उसके हिसाब बाद, से हम कैलकुलेट कर। हाँ उसके बाद हमने ये पॉइंट मुश्किल है। अब बताओ टाइम ऑफ एनालिसिस कितना होगा, टाइम ऑफ एनालिसिस मेरा है 5:08 AM, और 5:08 AM AM। कल का, और सनसेट का टाइम है 18:44। अब कैसे निकालेंगे, ओके, राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। 19, 5 और 5 10 24। तो सनसेट टाइम से 10 hours and 24 minutes के बाद ये क्वेश्चन है हमारा। वो तो ठीक है, बस अगर किसी को नॉर्मली करना है तो इसमें 24 घंटे जोड़ देंगे, इसमें एग्जैक्टली फाइव 5:08 में अपन 24 आवर्स जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2908। ठीक है, या अब इसको इसको इसी तरह से इसको 28 करके इसको निकाला है। 68 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 10 hours and 24 minutes लगेंगे। या किसी और को भी डाउट है इसमें 24 घंटे क्यों जोड़ दिए मैंने, फिर रात को 12 बजे के बाद 12 घंटे और जोड़ देंगे उसमें, जैसे दोपहर के 12 बजे बाद 12 घंटे जोड़ देते हैं, जैसे शाम को 6 बजते हैं तो उसमें 12 घंटे जोड़ के उसको 18 कर देते हैं, रात के 12 बजे बाद और 12 घंटे जोड़ देंगे, इसमें 24 घंटे जुड़ जाते हैं। तो इसमें 24 घंटे जोड़ दिए मैंने, फिर 10 hours 24 minutes आ गया, फिर 10 hours 24 minute को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 10 × 60 + 24 हो जाएगा 600 + 24 624। फिर इस राइट, 624 को क्या करेंगे, 1.624 को डिवाइड करेंगे 1.93 से, क्या आएगा आंसर, 93 38 डिग्रीज आ गया अप्रोक्सीमेटली। 38 नहीं आएगा, 624 तो बहुत ज्यादा होता है, अच्छा, 624 नहीं, डिवाइड ठीक है। 1.93, 624 डिवाइड बाय 323, 320। 323.31 आ रहा है तो 323 लेंगे। राइट, ठीक है, फिर इसको सन की डिग्री में जोड़ देंगे, 323 प्लस सन की डिग्री आज कितनी है, 346, 346 तो इसमें जोड़ो 9 6 3 6 माइनस 669, 309। सिक्स या सिक्स नाइन सिक्स सिक्स नाइन में से 360। माइनस कर देंगे, या तो फिर आएगा 309 आ गया। 309 का मतलब क्या होगा, कहाँ पे आएगा, ये केप्रिकॉन में आएगा, केप्रिकॉन में आ जाएगा ये एट 9 डिग्रीज। 9 डिग्रीज केप्रिकॉन में है।
ठीक, तो ये उद्यम का कैलकुलेशन है। Y24 ऐड, कृणाल जी बताओ फिर करेंगे कैसे। कृणाल जी बोल 24 ऐड क्यों गिराना, ये पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ वही सर नहीं समझा। देखो दोपहर में 12 बज जाते हैं ना, उसके हाँ बाद हाँ। उसके बाद हम 1 बजे को 13 बजे लिखते हैं ना कई बार। अच्छा हाँ। 24 घंटे वाली घड़ी होती है, उसमें 1 बजे को 13 लिखा होता है, 2 बजे को 14 लिखा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, ओके हम ओके बारह हाँ। घंटे जोड़ देते हैं। जैसे दोपहर के 12 बज गए ना, उसके बाद इसमें 12 जोड़ दिया जाता है। 1 + 12 13, हम्म। 2 + 12 14। जब रात के 12 बज जाते हैं तो 24 जोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा ओके, 24 आवर का कैलकुलेशन घड़ी। तो ये उद्यम का कैलकुलेशन था, ये सबको समझ आ गया मुझे उम्मीद है। वैसे 3-4 लोग भाग गए हैं। ठीक। आरोडम, अब उद्यम का कैलकुलेशन हमने सीख लिया। आरोडम का कैलकुलेशन तो आसान ही, हमने पिछली क्लास में भी सीख लिया था। आरोडम एवरी 5 मिनट्स में बदल जाता है। तो हम यहाँ पे एरीज से शुरू करेंगे। एरीज राशि है टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस। तो 0 से 5 मिनट यहाँ रहेगा, 5 से 10 मिनट यहाँ, 10 से 15 मिनट यहाँ, 15 से 20 मिनट यहाँ, 20 से 25 मिनट यहाँ, 25 से 30 यहाँ, 30 से 35 यहाँ, 35 से 40 यहाँ, 40 से 45 यहाँ, 45 से 50 यहाँ, 50 से 55 यहाँ, 55 से 60 यहाँ। तो कोई भी समय हो रहा है, जैसे मान लो अभी क्या समय हो रहा है, 11:44, अभी टाइम हो रहा है 11:44 AM। तो अभी आरूढम कहाँ है, अभी आरूढम कहाँ है निकालो। हमने कहा आरूढम 44 का मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे 40 से 45 के बीच में। तो ये 9 नंबर राशि में, सेजिटेरियस। अगर ये टाइम होता 11:45, तो हम क्या लेते। नहीं पुलके जी, 0 to 5 ही चलता है। अब बताओ 11:45 होता तो क्या लेते। 11:45 AM होता तो मैं इसको सेजिटेरियस में लिखता या कैप्रिकॉर्न में लिखता। बोलो। कैप्रिकॉर्न में लिखेंगे, क्योंकि जब 11:45 मुझे दिख गया तो ये 45 प्लस में है। 45 से चाहे वो 1 सेकंड ही आगे हो, 45 से आगे हो चुका है, तो मैं इसको हमेशा कैप्रिकॉर्न में लिख। अगर कोई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ रहा है ना, जैसे आ रहा है 8:20 तो 8:20 का मतलब है कि वो 20 से थोड़ा सा प्लस में चला गया, तो 20 से प्लस में चला गया तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा लियो। अगर ये 19 होता तो फिर मैं इसको कैंसर में कर सकता था। तो यहाँ पर जो है ये 20 माइनस में चलता है और यहाँ पे 20 प्लस में चलता है। तो 20, जैसे आपको 20 दिखाई दिया तो वो 20 के कुछ कुछ सेकंड के ऊपर चला ही गया, तो आप उसको अगली राशि में ले जाएंगे। जैसे कोई भी टाइम हो रहा है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अभी मान लो हो रहा हो 6:16, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, तो 6 बजे तो गायब कर देंगे, खाली 16 मिनट से मतलब है मेरे को। 16 मिनट कहाँ आएगा, यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बीच में, तो कैंसर में आ जाएगा आरोडम, तो यहाँ पे मैं ARU लिख दूंगा। तो आरोडम की कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है। जो भी समय है उसके 5 मिनट में आप आरोडम को बिठा दें। अब अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कविपू। कविपू की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। कविपू की कैलकुलेशन, कविपू हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 10 राहु के बराबर है, और कविपू इज डेट्रीमेंटल, कविपू इज डेंजरस। कविपू की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। टू कैलकुलेट कविपू वी नीड टू नो 3 थिंग्स, उसके लिए 3 चीजें जाननी जरूरी है। उदयम, आरूढम और सूर्य विधि। उदयम, आरूढम और सूर्य विधि। उदयम निकालना हमने सीख लिया, आरूढम हमने निकालना सीख लिया। सूर्य विधि क्या चीज। सूर्य विधि क्या होता है, सूर्य जो है 4 महीने की स्ट्रीक, 4 मंथ्स की जो है एक स्ट्रीक बनाता है। ठीक है, 4 महीने हमने कहा सूर्य एक स्ट्रीक बनाता है। जब सन पाइसिस में होता है, एरीज में होता है, वर्गो में होता है, लिब्रा में होता है। पाइसिस, एरीज, लियो, लिब्रा, वर्गो, इन 4 राशियों में जब सूर्य होता है तो हम इसे कहते हैं टॉरस विधि। कौन सी विधि, टॉरस विधि। जब सन होता है टॉरस में, जेमिनाई में, कैंसर में, लियो, तो उसे कहते हैं एरीज विधि। और जब सन होता है स्कॉर्पियो में, सेजिटेरियस में, कैप्रिकॉर्न में, एक्वेरियस में, तो वो कहते हैं जेमिनाई विधि। तो जैसे आज सन कहाँ है, पाइसिस में, आज सन कहाँ है, पाइसिस में, तो अभी कौन सी विधि चल रही है, अभी टॉरस विधि चल रही है। तो हम बोलेंगे कौन सी विधि है, अभी यहाँ पर है टॉरस में, 2 नंबर राशि में, यहाँ पे सन की विधि, सूर्य विधि यहाँ पे।
अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:48। 11:48 पे आरूढ़ कहाँ जाएगा? 50 टू 55 टू 60, 50 से यहाँ पे जाएगा केप्रिकॉन। केप्रिकॉन में यहाँ पे आरूढ़। ठीक, मान लेते हैं उदयम यहाँ है, देख ही लेते हैं उदयम कहाँ है। उदयम है यहाँ पे, यहाँ पे उदयम लियो में। लियो में उदयम है, केप्रिकॉन में आरूढ़। अब कवि को कैसे निकालते हैं कि आरूढ़ से जितना दूर सूर्य विधि है, आरूढ़ से जितना दूर सूर्य विधि है उतना ही दूर उदयम से कविपु है। आरूढ़ से सूर्य विधि कितनी दूर है? अभी क्योंकि सन पाइसिस में है तो सूर्य विधि टॉरस में आ रही है। जब सन एरीज में चला जाएगा तो सूर्य विधि कौन सी हो जाएगी? वो फिर भी टॉरस ही रहेगी। फिर जब सन चला जाएगा टॉरस के अंदर तो सूर्य विधि बदल के दूसरी हो जाएगी, एरीज हो जाएगी। मैंने कहा अभी आरूढ़ से सूर्य विधि कितनी दूर है? 1 2 3 4 5, 5 हाउसेस दूर है आरूढ़ से सूर्य विधि। तो उदयम से कविपु भी 5 हाउसेस दूर होगा। उदयम से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा कविपु यहाँ पे है, क्योंकि आरूढ़ हर 5 मिनट बदल जाता है तो कविपु भी हर 5 मिनट बदल जाएगा। 5 मिनट बाद आरूढ़ यहाँ होगा। 1 2 3 4, उदयम से भी 4 में कविपु आएगा। 1 2 3 4, तो कविपु यहाँ हो जाएगा। तो कविपु भी, क्योंकि आरूढ़ 5 मिनट बदल रहा है, हर 5 मिनट में कविपु भी बदल जाएगा। क्यों कहते हैं तो कृणाल जी ये तो हमको पता नहीं है, और ये इसी वजह से ही होता है। सूर्य की एक स्ट्रीक होती है, पाइसिस एरीज वर्गो लिब्रा में होता है, तो वो सूर्य विधि टॉरस में होती है। टॉरस जेमिनाई कैंसर लियो में एरीज विधि होती है, और स्कॉर्पियो सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में जेमिनाई विधि होती है। ये याद कर लो, ऐसा ही है। ठीक है, तो सूर्य विधि जितनी दूर है आरूढ़ से उतनी ही दूर है उदयम से कविपु। तो कविपु की कैलकुलेशन ऐसे ही, क्योंकि आरूढ़ 5 मिनट में बदल जाता है तो कविपु 5 मिनट में बदल जाएगा। सही है। लास्ट कैलकुलेशन आज की, कैलकुलेशन ऑफ मांडी। कई बार जब डेथ के क्वेश्चन आते हैं तो मांडी को भी कैलकुलेट हमको करना पड़ता है। मांडी की कैलकुलेशन हर एक वीक डे के हिसाब से अलग होती है ना, और दिन और रात के हिसाब से भी अलग होती है। हर एक वीक डे के हिसाब से अलग होती है और हर एक दिन और रात के हिसाब से अलग होती है। तो ये अलग अलग दिनों की डिग्री लिखी हुई है। सैटरडे को जो है दिन में, मंडे की ये सैटरडे को जो दिन में डिग्री दी गई है 12 है। फिर इसमें 24 जोड़ रहे हैं, एक एक दिन पीछे जा रहे हैं। सैटरडे के बाद फ्राइडे 24 जोड़ दिया, 36 हो गई। फिर 24 जोड़ा 60 हो गई। फिर 24 जोड़ा 84। फिर 24 जोड़ा, ऐसे हम पीछे जा रहे हैं। ये तो दिन की डिग्री है। रात की डिग्री देखो, ट्यूसडे से शुरू करेंगे 192 है। फिर उसके बाद 24 जोड़ेंगे, फिर 24 जोड़ेंगे, फिर 24 जोड़ेंगे, ऐसे ही ये डिग्रीज लिखी हुई। तो ऑन ए संडे, जैसे अभी का ही टाइम देख लेते हैं, अभी कहाँ पे है माइंडी। अभी टाइम हो रहा है 11:51। तो ये दिन का समय देख रहा हूं मैं, दिन के समय ऑन ए संडे। संडे को दिन में कहाँ पे होती, कितनी डिग्री का होता है? तो ये हमने कहा 156 डिग्री। अब इस 156 को आज के दिन की सन की डिग्री में जोड़ दो। आज के दिन की सन की डिग्री कितनी थी? 346। जोड़ो, 6 6 12, 5 5 10, 5 502। 502 डिग्री तो हमारे 360 के बाहर चली गई, तो इसमें से 360 माइनस कर लो। 2 4 1, 142 डिग्रीज पे आज के दिन अभी मांडी है। 142 डिग्रीज पे आज के दिन मांडी है। 142 डिग्री कहाँ आता है? 22 डिग्री लियो में। 22 डिग्री लियो पे हमने कहा मांडी यहाँ है। तो ये मांडी की कैलकुलेशन थी। तो हमने आज सारी कैलकुलेशन पढ़ ली, उदयम की, आरूढ़ की, मांडी की और कविपु की। तो ये इस तरह से था। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अगली क्लास से जो है हम इसके आगे की चीजें पढ़ने लगेंगे कि क्या कैसे कैसे जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखे जाते। तो आज कैलकुलेशन में हमने सिंपल चीजें देखी। कृणाल जी बोले। मंडे का जो चार्ट दिखा है सर, वो फिक्स रहता है क्या? हाँ वो फिक्स रहता है डे और वो, नाइट हाँ का, वीक का जो है वो? हाँ वीक का फिक्स रहता है। पूरा दिन एक ही राशि में रहेगा और पूरी रात एक ही राशि में रहेगा। मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा पूरे साल भर? हाँ हाँ पूरे साल भर, मतलब एक एक 12 से पूरे 30 हाँ 60 ऐसे ही रहेगा? एक हाँ जैसे एक सैटरडे को वो किसी पर्टिकुलर राशि में रहेगा, क्योंकि सन की डिग्री बदल जाएगी ना।
तो वो बदलता रहता है, अलग अलग राशियों में चला जाएगा। जिस सन की डिग्री आज 346 अच्छा। है, सन की डिग्री तो बदल जाएगी अगले दिन, तो सन की डिग्री पे हाँ भी डिपेंड हाँ करता हाँ। है। ओके, लेकिन ये चार्ट फिक्स रहेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि सन की डिग्री में उसको जोड़ देंगे। हाँ, ठीक। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन किसी का? क्योंकि जी ने कहा कि डे और नाइट की डिग्री में 180 डिग्री का अंतर है, पर दिन का भी अंतर है, यहाँ सैटरडे लिखा है, यहाँ ट्यूसडे लिखा है। सिमिलैरिटीज तो जरूर होंगी। हाँ, यहाँ पर सिर्फ नंबरों की बात किया जाए तो हाँ 180 डिग्री अपार्ट है ये नंबर। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन हमने सीखी है मैनुअली आपके लिए। ये हम अ, उम्मीद करेंगे आप लोग मैनुअल कैलकुलेशन बनाएं, एक दिन का टाइम ले, रात का टाइम ले, और मैनुअल कैलकुलेशन करना शुरू करें। रुना जी बोलो। ये जो कैलकुलेशन है सर, ये सर लोग का जवाब देने के लिए ना, है, जो कुंडली है तो उसके हिसाब से अभी तो पहले तो ये 10-15 प्रश्न बीस। कुंडली के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, जमा कॉल के लिए है। क्योंकि ये कैलकुलेशन में काफी टाइम निकल जाएगा ऐसा। 2 मिनट लगेंगे आप पूरी कैलकुलेशन करने में, जब आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे 2 मिनट लगते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन इसका आंसर खाली यस और नो के लिए ही है ना, ये क्या सब कर रहे नहीं, हो बहुत सारी प्रश्न चीजों के लिए कुंडली? होता है, बहुत सारी चीजों के लिए होता है, अच्छा, पर नहीं सॉफ्टवेयर मैं आता है सोच उसमें रहा हूँ कुछ कि उसमें इसके सब लिए लिखा आता है। मंडी भी आता है उसमें से, आरुडम उदयम सब लिखा आता है, पर हमको ये तो बताना वो जरूरी है टाइम सब। क्योंकि एक हाँ। बार क्या हुआ था, वो सॉफ्टवेयर गायब हो गया था, बहुत लोग परेशान हो गए, इस वजह से मैनुअल अच्छा अच्छा। कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। ओके। अच्छा, तो आज इतना ही करते हैं। अच्छा, एक और चीज सॉरी, रह गया था। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन है ना, उदयम आरूढ़ से कोई स्नैपशॉट प्रिडिक्शन हम आज को आप ही सिखा देते हैं आज। ये आप वॉच टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अभी का टाइम क्या हो रहा है, 11:55, अभी टाइम हो रहा है 11:55। तो आप जो ये आवर एंड है, आवर एंड जो है, इसको तो आप बना दो उदयम, और जो ये मिनट है इसको तो हम आरूढ़ बनाते ही हैं वैसे भी। मैंने कहा 11 का मतलब है एक्वेरियस, तो वो मेरा हो गया उदयम, तो एक्वेरियस जो 11 नंबर राशि है वो तो मेरा हो जाएगा उदयम। और 55 का मतलब क्या है, कि 55 का मतलब है ये पाइसिस, 12 नंबर राशि, क्योंकि हम 55 से 60 यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा आरूढ़। तो अगर अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे तो उसका जवाब नो होने वाला है। ये सिर्फ यस नो के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप, कि मैंने कहा उदयम से अगर आरूढ़ 2-12 का संबंध बना रहा है, कि उदयम से आरूढ़ सेकंड में है और आरूढ़ से उदयम 12th में है, तो 2-12 का अगर संबंध बनाता है तो क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज फेलियर, है ना। अगर सेम हाउस में आ जाते कि ये 11:55 की जगह 11:54 होता, उदयम भी के साथ ही आरूढ़ आ जाता, तो इसका आंसर 100% सक्सेस, वो जो काम के लिए सवाल पूछा गया है वो 100% सक्सेसफुल हो, कि अगर उदयम और आरूढ़ एक ही हाउस में आ जाए, कि टाइम अगर 11:55 की जगह 11:54 होता तो यही आ जाता ना आरूढ़ भी। अगर 5-9 का संबंध है, कि उदयम से आरूढ़ 5वें में है या आरूढ़ से उदयम 9th में है, तो आंसर सक्सेस। 3-11 का संबंध है, उदयम से आरूढ़ 3rd में है और आरूढ़ से उदयम 11th में, तो भी आंसर जो है सक्सेसफुल। 4-10 का संबंध है, फेलियर होगा। 2-12 में फेलियर होगा, 6-8 में फेलियर होगा। 1-7 का संबंध आ गया, आमने सामने आ गए उदयम के सामने आरूढ़, तो आंसर होगा डीले, जो भी सवाल पूछा गया है वो देर से होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन या पोस्टपोनमेंट हो जाएगा उस चीज का, और आंसर आखिरी में जाकर फेलियर होने की संभावना ज्यादा है। तो ये चीजें जो है आप वॉच टाइम से भी देख सकते हैं यस नो का आंसर। ये एक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन टेक्निक हमने आपको सिखाई, इसमें कुछ दिक्कत किसी को? नहीं नहीं, इसमें तो कोई करेक्ट एनालिसिस टाइम नहीं चाहिए, आपको घड़ी में देखना है, सिर्फ घड़ी देखनी है आपको, जो भी टाइम अभी हो रहा है। जैसे आपने देखा, रात को देखा 8:22 हो रहे हैं, तो 8 जो है ना ये आवर वाला, इसको तो आप बना दो उदयम, मतलब स्कॉर्पियो उदयम हो जाएगा। उदयम मेरा कहाँ आ जाएगा, स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो मेरा हो जाएगा उदयम। और 22 का मतलब क्या है, कौन सी राशि में जाएगा,
0 से 5 तक एरीज में, 5 से 10 तक टॉरस में, 10 से 15 तक जेमिनाई में, 15 से 20 तक कैंसर में, 20 से लेकर 25 तक लियो में। तो लियो राशि जो है मेरा बन जाएगा आरूढ़। तो लियो राशि जो है वो मेरा बन गया आरूढ़। मेरा आरूढ़ कहाँ गया? लियो में। तो अब उदयम से आरूढ़ कौन से हाउस में आ रहा है? 10वें में। तो मैंने कहा है 4-10 का संबंध है, मतलब आंसर जो है वो नेगेटिव है। ऐसे आपको देखना। नो एबीजी, जावा कोड कैन बी यूज्ड फॉर आंसरिंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सीखेंगे क्या क्या आंसर किया जा सकता है हर चीज का। मैरिज के सवाल हैं, बिजनेस के सवाल है, वास्तु के सवाल है, बहुत कोई खो गया है, कोई चीज खो गई है, कोई इंसान खो गया है, चोरी हो गया है, कोई सामान, सब चीजों के लिए हम सीखेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। शुक्रिया क्लास देने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एवरीवन।